संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटकड़ की राम राम भाई। फिलहाल गांव मसूदपुर में पहुंचे हैं और जिला हिसार जिला है नहीं, जिला हिसार और गांव मसूदपुर। और भाई यहाँ देखो हमारी भी कोशिश यह है कि जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है हमारे बड़े बूढ़े के, भाई वो चीज़ हम चैनल पे दिखावा ताकि भाई समाज में अच्छे चीज़ फैल सके। और भाई फौजी साहब है, देश के जवान है, और साथ में भाई देखो राम राम तो बुजुर्ग आए में गिनती आने लग जाएगी आंधे आंधे। तो भाई देखो पीछे आप उस साइड एक बार दिखाओ, उस साइड आप देख सकोगे भाई हमारे जो बड़े बूढ़े हैं 60 साल के 70 साल के भी मतलब इस प्रतियोगिता में भाग ले इसका प्रतियोगिता के है। एक बार उसके बारे में आपने बता दूं मैं भाई। प्रतियोगिता तो आपने बहुत सारी देखी होगी, कड़िया कबड्डी की, कड़िया कुश्ती की, कड़िया पाछे ही एक और प्रतियोगिता हुई थी, उसने भी फौजी साहब करवा रहे थे चूरमा खाओ प्रतियोगिता। लेकिन जो आज की प्रतियोगिता है भाई माल पूड़े खाओ प्रतियोगिता, सुनते आने भी मजा आवा है प्रतियोगिता। तो उसके बारे में पूरी डिटेल लेवांगे, किस तरीका का के प्रतियोगिता कराने का के मकसद है और क्यों करवाई गई है, तो पूरी की पूरी बात करवाएंगे। फौज साहब राम राम। राम राम भाई जी, राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ बिल्कुल भाई जी, बिल्कुल। पहले तो आप अपना परिचय दे दो एक बार पूरा। शमशेर फौजी, गांव मसूदपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा भाई जी। अच्छा फौज साहब, जिस प्रकार आज का जो प्रोग्राम है जी, मालपुड़े खाओ प्रतियोगिता, बहुत मजा है जैसे सुनकर है। वाह जी वाह भाई, बहुत बढ़िया। तो के मन में आई कि भाई ये मालपुड़े खाओ प्रतियोगिता करवाओ, के मकसद है, किस प्रकार से मन में आई ये चीज? हाँ ये आई भाई जी, सबसे बड़ी बात तो यार, वैसे तो मेरे पिताजी है छबिलदास है, उसकी और मेरे माता जी की ही देन नहीं है ये सारी चीजें, जितने भी सामाजिक कार्य करते हैं। तो फिर रही कि हमारा जो समाज है, अभी गांव के लोग भी पिज्जा बर्गर ले आने लगे 600 रुपये के, वो सड़िया हुआ भोजन है। और क्या पता वो कैसा है, कौन आदमी उसको बना रहा है, उसका डेरे चल रहे हैं कि मोर हो रहा है, हमें पता नहीं। उसको चिकनी चौपड़ी करके वो दे देते हैं हमारे बालक उनकी तरफ, वो एक बहुत बड़ी एडवर्टाइज करते हैं, वो बिजनेस माइंड हैं बहुत बड़े वो। तो उनने तो अपना बिजनेस चलाना है। हमारे भारतीय लोगों को, अपने जो गांव के लोग हैं उनको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे वो बिगड़ने लगे हैं। और गांव के अभी कोरोना बीमारी थी, कोरोना के अंदर गांव के लोग कोई नहीं गुजरा है, जो कुछ बंदे कमज़ोर थे वो गुजरे हैं, नहीं तो शहर की आबादी जो है, मतलब शहर के लोग ज़्यादा गुजरे हैं उसके अंदर, क्योंकि हमारे देसी खान पान है। लेकिन अब जहर उगने लग गया है। हमारी देखो खाद भी नकली मिला, हमारे किसाना बीज भी नकली मिला है, मन को वो जो जहर सपरा बोल रहे हैं वो भी नकली मिला है। तो ये जहर वाला जो भोजन छोड़ के जहर मुक्त भोजन अपनाएंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक उगाएंगे, ऑर्गेनिक खाएंगे, देसी घी के मालपुड़े खाओ, चूरमा खाओ, दही मलाई लस्सी बाजरे की रोटी। तो ये फिर रहेगी किसानों की बात भाई। हमारे किसान बड़ा फिर मैं कह रहा, एक तो जहर के पैसे लगावा, ज़्यादा खर्चा लगावा, ऑर्गेनिक में कम खर्चा आएगा बिल्कुल। और उसके बाद में हमारा स्वास्थ्य अच्छा लगा, तो हॉस्पिटलों में हमने पैसे नहीं देने पड़ेंगे। जहर लगाया, पैसे ज़्यादा लगाया, आमदनी नहीं बच रही, उसके बावजूद जो है फिर हम बीमारी पैदा करें, फिर वो पैसा हॉस्पिटलों में दे रहे, तो हमारा ब्याह शादी करनी बड़ी मुश्किल हो जाए किसान के बड़काने किसानों ने। तो इसी मकसद से भाई और भी बड़ी बड़ी बीमारी आएंगी, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व खराब हो चुके हैं। सारे पेड़ काट दिए, भगवान ने कहा पेड़ काटने खातर कौन दिए थे, माँ हमारा लालच में काटने लगे। भाईचारा इतना खराब हो गया है कि भाई हर घर के अंदर है महाभारत शुरू हो गई है। पति पत्नी भी एक जगह खाना नहीं खा रहे हैं, पति पत्नी भी एक जगह खाना नहीं पा रहे हैं। एक पिता के 5 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, वो उनको नहीं संभाल रहा, और बड़ी बड़ी चीज़ों को हम गाली देने लग जाओ, प्रधानमंत्री नूकुन करदा, मुख्यमंत्री नूकुन करदा, या वह किसी भी राज्य का लगा लो। तो दूसरा पर दोष देना तो बड़ा आसान है, लेकिन खुद उस चीज़ को मजबूत करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल कुछ नहीं है, शुरुआत करनी है। ये एक चिंगारी है, ताकि मैं सोचता हूँ कि 5% लोगों को भी अगर ये इस प्रतियोगिता से समझ में आएगी बातें। ऑर्गेनिक हम 10 साल से कर रहे हैं ऑर्गेनिक, हमारे पशुओं को भी ऑर्गेनिक भोजन खिलाते हैं, प्योर दूध प्योर घी। पशु का अच्छा खाएगा तो घी देगा, घी भी अच्छा होगा, दूध भी अच्छा होगा, मलाई लासी हर चीज़ क्वालिटी की होगी बहुत। हमारे घर के सारे सदस्यों से आप सारे चेकअप करवा सकते हो, कोई भी बीमार नहीं है, हमारे पशु भी बीमार नहीं होते हैं। बीमार हो जाए थोड़ी मोटी वो भी ठीक हो जाए। तो वह ऑर्गेनिक खाओ, और कम खर्चा के अंदर में मेरे गांव मसूदपुर के अंदर जितने भी भाई आ सकते हो, मेरे खेत दे सकते हो, बिल्कुल प्योर ज़मीन है, और अपनी मातृभूमि है, ये भी धरती माता है, ये बंजर हो चुकी है। आने वाले समय में मन को 10-10 कट्टे जीरे में गिर रहे हैं, 10-10 कट्टे गेहूँ हम गिर रहे हैं, उसमें एक दाना भी नहीं होगा। बहुत से
तो पानी चढ़ गया है खेतों में, आसपास के देख लो वहाँ बंजर हो चुकी है। तो भाई जी यही मकसद है ताकि हमारे भारतीय लोग जो हैं वो दूसरे देश भी षड्यंत्र रच रहे हैं कि इनको बिजनेस के माइंड से इनको घुमा के इनको बर्बाद किया जाए, लेकिन भारत में तो परमात्मा की शक्ति है, सारी चीज़ें हैं, हम नहीं होंगे। तो इसका यही है एक चिंगारी पैदा करना कि लोग समझें, और 5% लोग भी समझ गए तो अपना जो ये मिशन है ये सक्सेस है, आने वाले समय में और बड़ा लेवल पर जाएगा। किसान लगा लो 2500 रुपये की बार अगर MSP देती है सरकार, तो आप 5000 रुपये देंगे। ऑर्गेनिक उगाओ, मशीन से चेक किया जाएगा, हमारी गारंटी है। तो प्लेटफॉर्म देंगे वहाँ बेचो, नहीं हम खरीदेंगे खुद। 10-15 बंदे युवा संगठन है, 50-100 की बहुत बड़ी टीम बनने जा रही है। युवा उमंग संगठन मसूदपुर हिसार, ये हिसार का और मसूदपुर गांव का नहीं है, ये पूरे भारत का है। जितने भी बंदा जुड़ना चाहते हैं इसके अंदर हम ट्रेनिंग भी देंगे, सारी चीज़ें देंगे, तो कम खर्चे के अंदर ज़्यादा पैदावार लेंगे। ताकि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री ने माननीय ने बोला था कि डबल आमदनी, वो एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, हमने सपोर्ट करनी पड़ेगी। डबल आमदनी उसी दिन हो जाएगी शुरू जिस दिन हम ऑर्गेनिक उगाना शुरू कर देंगे। बंजर हो रही है 1-2 साल दिक्कत आओगी, जिसकी ज़मीन में कम खाद गिर रखा है वो उठ जाएगी जल्दी, और डबल कीमत हम बोरे खर्चा लगता ही नहीं है, 2 पानियों में फसल पक जाती है। ये बात है भाई। देखो भाई नु क्या अगर हमारा जो हरियाणा है देसी खाना तय, देसी बाना तय और भाईचारा तय जो मिसाल है, उस चीज़ तय हमारा हरियाणा की पहचान है। और भाई हमारे फौजी साहब है, बड़े अच्छे विचार है और बहुत अच्छी शुरुआत है इनकी, जो कि भाई अपना जो हरियाणा का जो भाईचारा होया करता परिवार का, और देसी खाना देसी बाना भाई वो कड़िया खत्म होने जान लग रहा है। तो उसने बचाने खातर भाई इस ढाल की प्रतियोगिता करी जान लग रही है, मालपुड़े खाओ प्रतियोगिता। भाई कहने दिहाड़ी भी मज़ा आवा, देख दिहाड़ी बहुत बढ़िया मज़ा होगा। और भाई फौज साहब इसके में जो करे कोई उम्र आमर का भी है कि ना? उम्र का कोई नहीं है, हमारे बूढ़े, बल्कि मुझे विश्वास है कि बूढ़े लेके जाएंगे इस इनाम को। ठीक है, वो बूढ़े हैं लग करावा, जवाने हैं लग करावा, तो जवानों में ये समझना चाहिए हमारे बूढ़े में आज भी ताकत क्यों है, खान पीन की वजह से है। हमने हमारे पिज्जे बर्गर खावांगे तो आगे ताकत नहीं रहेगी। ये मैं 40 साल उम्र 45 साल होगी, किसी भी एक गाँव से 100 बच्चे इकट्ठे कर लो जो सेना की भर्ती की तैयारी करते हैं। मेरी 40-45 साल उम्र होगी, फौज की नौकरी कराया है, 80 बच्चे से आगे नहीं मिलूंगा खान पान की वजह से। फिर रही बात अन्न का, मन पर प्रभाव पड़ता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारा अन्न ही खराब है, इसलिए हमारा मन खराब है। मन खराब है तो हम भाई आपस में लड़ जाए। कोई भी आदमी किसी को बहका देता, कान में फूंक मार दे, उसकी अच्छी लगे। सच्चा आदमी कड़वा बोलता है, उसकी बात अच्छी नहीं लगती है। तो ये बात है कि अन्न को जब शुद्ध कर देंगे तो हमारा मन अच्छा हो जाएगा। ये जो महाभारत हर घर में हो रही है, ये महाभारत धीरे धीरे ठीक हो जाए, भाईचारे में भी ये शामिल हो जाएंगी चीज़ें। भाई देखो आज की जो प्रतियोगिता है, फौज साहब का जो प्रयास है, तो उसका मेन मकसद ये है कि भाई जो हमारा हरियाणा में देसी खाना देसी पीना उन पर जोर दिया जाए दोबारा तो फिर। और जो भाई पिज्जे बर्गर जो इस तरीका का जो खाना चल रहा है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, हानिकारक है, तो उस पर पैंडा छूटा है। जी, ये विश्व लेवल का षड्यंत्र है, हमारा इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। बहुत कम लोगों को समझ में आता है, वो बताता है उसको बेवकूफ़ मानते हैं, क्योंकि ये जो माइंड है उसका हैक कर लिया गया है लोगों का, किसानों का। देखो बता दिया, बाजार में चले जाओ, किसान के साथ इतना धोखा हो रहा है भाई साहब। यह सरकार, सामाजिक संगठन, मेरा काम है कि पूरे हरियाणा से शुरुआत करें, पूरा हरियाणा के सामाजिक संगठन एक मंच पर लेके आएंगे। अभी भी इन भाइयों में से 2-4 भाई ऐसे जो एक मंच पर कभी नहीं आया करते, क्यों? अच्छे काम करें, वो सामाजिक कार्य करें, लेकिन उनका थोड़ा फर्क, काम एक ही करें, विचारों की बात है। तो सभी को एक प्लेटफॉर्म लेके आना, तब फिर सरकार का भी सहयोग होगा। सरकार से हम जो भी बोलेंगे वो सहयोग हो जाएगा। किसान का भला हो गया तो सारा हरियाणा का, पूरा देश का भला हो गया। लास्ट बात है कि हम सोने की चिड़िया थी, भारत सोने की चिड़िया बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। उसके बाद रही लास्ट बात, डॉलर से ऊपर रुपए को लेके जाना है। हमारी लास्ट बात ये है, तो सभी भारतीयों के लिए बहुत बड़ी मुहिम चलने वाली है। अच्छा फौज साहब, इसका में प्रतियोगिता में जो भाग लेवेंगे हमारे जो युवा साथी है, हमारे दादे और है जो काके ताऊ है, तो इसमें जो अगर भाग लेने खातर के कुछ इसका में एंट्री फीस का क्या है वो बताओ एक बार। जो अपनी मातृशक्ति है, अपनी माँ बाण बेटी पत्नी, ये एक ही रुपये से मातृशक्ति बोलते हैं। तो मातृशक्ति दामन कुर्ता हरियाणी संस्कृति जो पहन क्या होगा, उसकी एंट्री फ्री है, और उसको एक हटके विशेष सम्मान भी दिया जाएगा। वो इनाम तो मिलेगा, प्रतियोगिता में शामिल वो तो अलग है, इनाम वो तो है। उसके बाद एक सम्मान और अलग से दिया जाएगा। अपने जो ताऊ दादे हैं और जो युवा साथी हैं, जो ताऊ दादे हैं, उनकी एंट्री फ्री है। जो धोती कुर्ता खंडका और जूती पहन के आएगा, और जो उसके बाद युवा साथी भी धोती कुर्ता पहन, उनकी भी फ्री है। बाकी की 500 रुपये एंट्री फीस है। कहने का मतलब ये है भाई, जो हमारी हरियाणवी संस्कृति है
मैं तो कहूँगा होया कर दी जी, जी। दुखावा बड़ा कन्या ही बिल्कुल। पर जो हमारी जो काकी ताई है, जो हमारी मातर शक्ति है, जो भाई दामन चुंदड़ी अगर इस तरीके का पहनावा पैर क्या हुआ है तो एंट्री फ्री है उनकी जी। और आदर सम्मान अटका कराया जाएगा। और जो अलग हमारे से। भाई काके ताऊ है अगर धोती कुर्ता पैर क्या हुआ है तो उनके लिए भी भाई एंट्री फ्री है। और जो युवा साथी अगर कोई भी जुआन बालक भाई नु सोचा भाई धोती कुर्ता मैंने पहनना है तो वो पैर क्या उसकी भी एंट्री फ्री भाई है। जी, बिल्कुल, तो भाई बहुत बढ़िया है इस डाले के। तो मैंने कहूँ प्रतियोगिता हरियाणा में हर रोज होनी चाहिए। आज कौन सा गाँव आज कौन से गाँव में तो हरियाणवी संस्कृति भी बचेगी। और भाई जो युवा साथी है जो हमारा खाना बाना है वो अलग दिशा में जाने लग रहा है उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और भाई एक बार आपने इस साइड के जो बैनर है एक बार बैनर और दिखा दिया। और एक बात और बोलना चाहूँ भाई जी। हाँ जी फौज साहब बताओ। हाँ, ये तिरंगा ऐसे नहीं लगा रखा है, ये हमारी जान है, हमारी शान है, इसकी तिरंगा इज्जत और दिखा दो भाई। सम्मान करना हमारा सभी का काम है। उसके बाद रही बात है भाई मीडिया वाले साथियों को मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि जो यूट्यूबर भाई हैं और नेशनल मीडिया भी है। अब भाई तो मैंने जैसे गलत काम जहाँ भी होता है जो समाज में जहर घोल रहे हैं उनके पास सारे यूट्यूबर चले जाते हैं, वहाँ जाना बंद करो ताकि वो बुराई का प्रचार ना हो पाए। उसने जिसने करना है उन्हें करने दो तो वो प्रचार नहीं फैलेगा। किसानों के पास आओ, जवानों के पास आओ, उसके बाद हमारे सिपाही कर्मचारी हैं उनके पास आओ, उनकी चीज़ें दिखाओ। बाजरे की रोटी अपनी ताई दादी उनके पास जाओ ज़्यादा। आपका चैनल में गारंटी देता हूँ और भी बढ़ेगा। तो लोगों में जागरूकता है कि हर चीज़ वो देखेंगे। जैसे यूट्यूब के अंदर जो जैसे हम जिस तरीके की पिक्चर गाने देखते हैं उसी तरीके अपने आप उठा लेता है। तो मनुष्य का माइंड भी ऐसा ही है, जैसी चीज़ हम सुनेंगे देखेंगे तो माइंड अपने आप ऐसे जब सारी चीज़ों सारी साइटों में अच्छी चीज़ चलेंगी तो ये जो हमारी आने वाली जो ये पीढ़ी है ये अपने आप ही ऑटोमेटिक अच्छी होती जाएगी। देखो भाई कितना अच्छा विचार है भाई। जिस प्रकार से भाई कोई भी अगर नेगेटिविटी कोई बात है कोई गलत विचार है तो ओड़ा यूट्यूबर भाई जो पहुंच जाए ओड़ा नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ वहाँ बंद करो पहुँचना के नाम सर अच्छी चीज़ें दिखाओ। गाँव के खेतों में जाया करो, और जोतने वाले भाई हैं और भी बहुत से सब्जी उगा रहे हैं और इनमें गन्ना उगा रहे हैं। अपना माल बनाओ और 10-20 भाई एक गांव के जुट के अपनी फैक्ट्री लगाओ, अपने बुगड़े बनाओ, अपनी सारी चीज़ें बनाओ। उनको रोजगार भी मिलेगा और अपने कीमत किसान को भी ज़्यादा मिलेगी और सबको खुशहाली मिल जाएगी। मतलब मामला वो बिजनेस माइंड को काट देना है, अपने ही लोगों अपना ही प्रोडक्ट तैयार को। किसान से बड़ा चीज़ तो इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि किसान 1 मन दाने बोलो तो 60 मन काटा है कोई फैक्ट्री 60 गुना देने वाली कुछ नहीं। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक कर देंगे तो ये चीज़ें हैं। इन लोगों की याद दुआई फलानी 5000 की या बढ़िया काम करो, कुछ नहीं करता काम। ठीक है, भगवान की याद में करो, भगवान को याद करो। किसी को भी आप मानते हो, अल्लाह गुरु गॉड जो कुछ भी मानते हो उसको याद करो, वो सारी फसल की बीमारियां काट देगा धीरे धीरे। लेकिन वो शक्ति हमारे अंदर होगी, जब अच्छा अन्न खाएंगे अच्छा मन करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद फौज साहब। तो भाई देखो वीडियो में आपने देखा भाई प्रतियोगिता है मालपुड़े खाओ प्रतियोगिता। और भाई इस प्रतियोगिता में कौन भागाड़ा जीतेगा, कौन भाई जो हमारा कोई बड़ा बूढ़ा जीतेगा या नौजवान साथी जीतेगा वो आपने वीडियो में देखने मिलेगी। तो वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कर दियो और जो आगे की जो वीडियो आ गई वह भी जरूर देखियो। जय जवान जय किसान।